हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग। आज हम क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, आप इसका रिलेशन जानते हैं। इसका रिलेशन क्या है? अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें मालूम है BC बेस होगा, AB परपेंडिकुलर होगा और AC हाइपोटेन्यूज होगा। और इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं पाइथागोरस थ्योरम की, तो वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, छोटे क्लास में भी डिस्कस किया है। एक ट्रिक भी हमने पढ़ी हुई है हाई BP की, हाई BP h² b² p² h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। तो ये थ्योरम हमारी कोई नई नहीं है, पुरानी है, बहुत बार डिस्कस की है, बहुत बार यूज़ की है। लेकिन आज इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे कि कैसे h² मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम की हम स्टेटमेंट और इसका प्रूफ। लेकिन इसके प्रूफ से पहले हमें एक और थ्योरम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो थ्योरम क्या है, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। If a perpendicular is drawn from the vertex of right angle of a right angled triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to whole triangle and to each other। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम मैं अगर रख देती हूँ ABC, सो क्या बोला जा रहा है? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। कहाँ से ड्रॉ हो रहा है? वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। ये राइट एंगल है, इसका ये वर्टेक्स है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। कहाँ ड्रॉ हो रहा है? हाइपोटेन्यूज पे। तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज पे एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अगर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? देन द ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो हमारी ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, इस पॉइंट को अगर मैं ले लेती हूँ BD, तो वो दो ट्राइंगल कौन सी हैं? वो हैं ABD और यहाँ पे हम बोल सकते हैं ACD। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? होल ट्राइंगल। होल ट्राइंगल मतलब ABC के साथ सिमिलर होंगे, साथ के साथ ये एक दूसरे के साथ भी सिमिलर होंगे। मतलब कि क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल की बात करें, ये कौन सी ट्राइंगल है? ABD। ABD ये किसके सिमिलर होगा? होल ट्राइंगल के। होल ट्राइंगल कौन सी है? हमारी ABC। लेकिन जब हम ट्राइंगल की सिमिलैरिटी शो करते हैं तो इसके जितने भी वर्टिसेस हैं वो सारे कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म में होने चाहिए। अगर यहाँ पे हम ABD की बात करते हैं तो ABD में D 90 है और ABC में कौन सा एंगल 90 है? एंगल B। तो D का हमारा जो कॉरस्पॉन्डेंस होगा वो होगा B। अगर हम बात करें ABD तो यहाँ पे एंगल A है और ट्राइंगल ABC में भी एंगल A है। तो एंगल A का कॉरस्पॉन्डेंस होगा A और कौन सा बचा? C। तो जब भी हम ट्राइंगल की सिमिलैरिटी दिखाएंगे, आप हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी लेटर्स यहाँ पे, जितने भी वर्टिसेस यूज हो रहे हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए। तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रही है वो ट्राइंगल दोनों की दोनों होल ट्राइंगल से सिमिलर होंगे। मतलब कि ABD किससे सिमिलर होंगे? होल ट्राइंगल ACB। और जो दूसरी ट्राइंगल है, दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? अगर मैंने ये ABD ली तो दूसरी हो जाएगी यहाँ पे BCD। BCD ये भी सिमिलर होगी होल ट्राइंगल। लेकिन होल ट्राइंगल जब आप वर्टिसेस लिखोगे तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका प्रॉपर कॉरस्पॉन्डेंस होना चाहिए। B यहाँ पे BCD में अगर देखें तो D 90 डिग्री है, D लास्ट में है। तो टोटल ट्राइंगल ABC में 90 कौन सा है? B। तो B यहाँ पे लास्ट में लिखा जाएगा। एंगल C दोनों का कॉमन होगा तो C का कॉरस्पॉन्डेंस C और बचा क्या? A। तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर एक परपेंडिकुलर वाले वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर दूसरा ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज पे, तो पूरी ट्राइंगल दो और ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगी और ये जो दोनों नई ट्राइंगल है ये पूरी ट्राइंगल के साथ सिमिलर होंगी, साथ के साथ ये आपस में भी सिमिलर होंगी। मतलब कि हमें यहाँ पे तीन चीज़ें मिल रही हैं। पहली दो चीज़ें क्या हैं? दोनों ट्राइंगल पूरी ट्राइंगल के साथ सिमिलर है। तीसरी चीज़ क्या मिल रही है? ये दोनों ट्राइंगल जो छोटी वाली अंदर हमारी फॉर्म हुई है ABD और ट्राइंगल BCD,
ये भी क्या है, आपस में सिमिलर है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इस थ्योरम की हेल्प लेनी होगी, जहाँ पे ये बोला गया है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज देन द ट्राइंगल ऑन बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्राइंगल एंड ऑल्सो दे आर सिमिलर टू ईच अदर। और जब सिमिलैरिटी हम शो करेंगे इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो प्रॉपर हो, जो हमने सिमिलैरिटी के पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है और क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी में भी डिस्कस किया हुआ है कि हमें कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान हमेशा रखना है। तो अगर आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई है, यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इन अ राइट ट्राइंगल, हमेशा हम बात करते हैं जो पाइथागोरस की थ्योरम है हमेशा ये अप्लाई होती है राइट ट्राइंगल में। सो इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर रिमेनिंग, जो हमारी बाकी बच जाती है उनके सम के स्क्वायर के इक्वल। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले एक ट्राइंगल की बात हो रही है, वो ट्राइंगल हमारे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम हमने यहाँ रखा है ABC, इस तरह से जहाँ पे एंगल B 90 डिग्री है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर मैं गिवन की बात करूँ तो गिवन क्या है, अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो इस थ्योरम में हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज जो कि हमारा AC है, AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, मीन्स सम मतलब प्लस स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, जो बाकी की दो साइड हमारी बच गई है, मतलब AB एंड BC। अब इसको प्रूव करने के लिए जैसा कि हमने पिछले थ्योरम अभी हमने डिस्कस किया उसकी हमें हेल्प लेनी होगी। और वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम ये कहती है कि इस B पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करने से पहले उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वो बात हमारी आ जाती है कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। तो अब हमारे पास रेडी हो चुका है, थ्योरम भी हमारे पास है प्रूव करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में अगर हम बात करें, सिंस ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एंड BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, ये हमें गिवन था। और ये BD परपेंडिकुलर ऑन AC क्यों है, क्योंकि ये ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो अगर ऐसा है तो फिर से हम अपनी वो थ्योरम की बात करते हैं। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स, हमारा ये B, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कहाँ पर, कहाँ जाना चाहिए, हाइपोटेन्यूज तक जाना चाहिए। देन द ट्राइंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्राइंगल एंड ऑल्सो दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ये वही थ्योरम है जो अभी हमने इसके स्टेटमेंट से पहले बात की थी। तो इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो वो इक्वेशन के फॉर्म में कैसे होगा वो देखते हैं। तो इक्वेशन के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, ट्राइंगल ADB सिमिलर हो जाएगा ABC। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं D को यहाँ सेंटर में रखा हुआ, क्योंकि D उस केस में 90 डिग्री है। तो यहाँ पे BB सेंटर में है, दोनों का एंगल A कॉमन है और जो थर्ड वर्टेक्स है BNC। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान हमें ज़्यादा रखना है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इससे क्या होगा, कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उनके जितने भी एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल हो जाते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो रेशो की इक्वलिटी के साथ होते हैं। तो वो रेशो की इक्वलिटी मैंने यहाँ पे शो की है। हम ये बोल सकते हैं अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम ये बोल सकते हैं AD अपॉन AB। AD क्या है, फर्स्ट टू लेटर्स, तो यहाँ पे फर्स्ट टू लेटर्स AB हो जाएंगे, इज इक्वल टू AB बाय AC। AB फर्स्ट एंड थर्ड लेटर एंड यहाँ पे AC फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, और हम बोल सकते हैं वर्टिसेस। और इसका रीजन हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और अगर हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, AD इंटू AC AB इंटू AB, जो कि बन जाता है AB स्क्वायर। ये रिलेशन कहाँ से आया, जब हमारी फर्स्ट वाली ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल से सिमिलर है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो नीचे वाली ट्राइंगल है वो भी पूरे से सिमिलर है, तो उसको भी हम यूज़ करके इक्वेशन 2 बनाएंगे। तो देखते हैं इक्वेशन 2 क्या बनती है।
and also we can say BDC is similar to full triangle ABC। अगर ऐसा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जो यहाँ पे दिखाया जा चुका है DC अपॉन BC। DC लास्ट टू वर्टिसेस, BC लास्ट टू वर्टिसेस, BC अपॉन AC फर्स्ट एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड। और इसका रीजन क्या रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और जैसा हमने इक्वेशन 1 के लिए किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पर हम इक्वेशन 2 के लिए भी कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, DC इंटू AC, DC इंटू AC, BC इंटू BC, BC स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 इक्वेशन जो अभी हमारी फॉर्म हुई हैं, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करना चाहती हूँ। तो ऐड करने के बाद देखते हैं क्या होगा। सो इक्वेशन आपको मालूम है, जब भी हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स जितनी भी हैं वो आपस में ऐड होती हैं और जो राइट हैंड साइड है वो भी आपस में ऐड होती है। तो कैसे ऐड होगा, ये होगा AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। LHS ऐड हो गया। अब RHS करते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो प्रूव करना था उसका राइट हैंड साइड का पोर्शन आ चुका है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को रिड्यूस करना है, इस तरह से करना है फाइनली हमें कहीं ना कहीं AC मिल जाए। क्योंकि हमारा जो फाइनली जो लाइन है, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है, वो क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो चलिए इसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC में AC कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने AC कॉमन ले लिया, तो अंदर हमें क्या मिला, AD प्लस DC। राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज आती रहेगी, उसको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, AC हमारा कॉमन है, AD प्लस DC। अगर हम फिगर में देखें AD प्लस DC ऑल टुगेदर ये फॉर्म कर रहा है AC, तो ये बन जाएगा हमारा AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या होता है AC इंटू AC, AC इंटू AC होता है AC स्क्वायर। और राइट हैंड साइड तो हमारी एज इट इज़ चल ही रही है। आई थिंक हम अपने थ्योरम को प्रूव अब कर चुके हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। सो इस तरह से हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो चुकी है। इस वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया है। अगले वीडियो में हम इसका कन्वर्स पढ़ेंगे। कन्वर्स क्या होगा, ये चीज़ हमें पहले से ही गिवन होगी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और वहाँ पर हमें ट्राइंगल को प्रूव करना होगा कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक कीप रिवाइजिंग द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड।